गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी हम हैं पहाड़ी पैराडाइज में। 3 4 5 6 7 8 9 10 यू हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली 2 सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार। आज हमारा नाश्ते में बन रहा है दोस्तों पास्ता। सुमित जी के भी मैं आपको प्रातःकालीन दर्शन कराऊंगा। लक्ष्मी पास्ता खाओ। चल तो ये बात कैसा हो रहा है? नमक देख ले, ठीक है? नमक ज्यादा ना हो, ठीक है? नमक नहीं है वाले यार। एक्चुअली क्या है ना, हमारी फैमिली नमक ज्यादा खाती है और रंजना की फैमिली नमक ना के बराबर खाती है, तो दिक्कत वहीं आ जाती है। तो सुमित से मैंने पूछा कि पास्ता कैसा हो रहा है, तो बोल रहा है लूना जार ना बाइक सब ठीक है। मतलब नमक की एक चुटकी भर मात्रा भी नहीं है और बाकी सब ठीक हो रहा है। अब समझ लो, इसको तुम तारीफ भी बोल सकती हो और टॉन्ट भी समझ सकती हो। नहीं, मैं ना इसे तारीफ समझती हूँ, मैं टॉन्ट समझती हूँ। बिकॉज जो स्वाद अनुसार नमक कहा गया है ना, इसीलिए कहा गया है कि सबका अपना अलग अलग स्वाद होता है। तो उसको आप नेगेटिव वे में मत ले जाओ। स्वाद नमक तो स्वाद के अनुसार नमक होना भी तो चाहिए स्वाद होने के लिए। ऐसा नहीं है, आपको जो नमक नहीं लगता मेरे को, फिर मैं अगर वो खा लूंगी तो फिर मैं तो हाइपर हो जाओगी, झूम जाऊंगी पूरी। रंजना यहाँ पे दिन के खाने की तैयारी कर रही है। प्याज टमाटर कटा हुआ है, हरी मिर्ची जैसी भी देख रहा हूँ। शायद आज दाल भात बना रही है। ओह वाह, अरहर की दाल आज बनेगी। इसमें चावल भिगाने के लिए डाल रखे हैं। बर्तन वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा धो दूँ साइड में। मेरी मम्मी कितना काम कर लेती है। बहुत ज्यादा बोलने लग गए हो, इसलिए तुम्हारा चुप होना बहुत जरूरी है। मम्मी गोट का काम भी करती है, हाँ तो गाय का पश भी निकालती है, खेती बाड़ी का काम भी तो करती है। मैं 12 बजे से 9:30 बजे तक हाँ। मैं अपने ऑफिस वालों को टाइम दे सकती हूँ, उससे पहले नहीं दे सकती। उससे ज़्यादा उस टाइम पे आपको टाइम नहीं दे सकती मैं। आप अपना बताओ ना, दूसरों को तो उंगली करना बड़ा आसान है, अपना इसको जरा ऐसे करो ना। आप बताओ। क्या बताओ? तुम अपना बताओ ना। सुबह उठता हूँ 4 बजे। 4 बजे तो नहीं उठे तुम? योगा एंड मेडिटेशन। अच्छा। उसके बाद सुमित को उठाया, उसको ना तुमने कोई योगा मेडिटेशन करा है, ना तुम 4 बजे उठे हो, ठीक है? तुम्हारी पोल में खोल दूंगी ज्यादा, जो तुम इतना ज्यादा बोले। ओके बाय दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुमने गेस कर दिया ना कि ये क्या है, तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। मानने से नहीं होगा ना। मैं मान जाऊंगी। और क्या कहते हैं? नहीं ये पर रुको। लेकिन मैंने शायद तुम्हें बता रखा है ये पास्ट में। मानने से नहीं होगा, बताओ क्या करोगी? करोगी नहीं? हाँ कर ही रही हूँ, और क्या करूंगी इससे ज्यादा? ये सब करना बंद नहीं करूंगी। अच्छा मैं बताऊँ क्या है ये कोस्टर है। कोस्टर ये मैं तो बता चुकी तुम कभी कोस्टर है ये, देखो। अपने 7 जन्म में इसमें रंजना के बुबू राजा हुआ करते थे दोस्तों। राजा के दरबार के राजमणि थे, तो रंजना के बुबू के लिए इसी कप में चाय आती थी, इसमें रख के ऐसे रथ में। ये डू टायर भी लगे हुए हैं। अच्छा ये कोस्टर, ये टायर भी लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, ये इसको देखो कैसे यूज करते हैं बताओ? इसको कैसे, इसमें चाय का कप लेके रख देते हैं ना, इसमें नमकीन वगैरह रखी जाएंगी। ये दाल उल्टा बोल बेटा, ऐसा है। इट इज रॉन्ग। क्या रखेंगे फिर? तुम अपने 7 जन्मों में भी ये बता के दिखा दो ना। इसमें क्या रखा जाएगा? इसमें क्या रखा जाएगा तो मैं तुम्हें मान। एक मिनट रुक जाओ ना। ये कोस्टर है ना, है तो क्वेश्चन चाय पानी वाला बताया था। हाँ चाय पानी वाला है ना ये। हाँ चाय पानी तो यार वाला। इसमें नमकीन ही रखेंगे और क्या रखेंगे? पानी का गिलास। मैं जब तक कुछ काम करती हूँ तुम गेस करो, ठीक है? इसमें क्या रखेंगे? दोस्तों क्या रखा जाएगा यार? इसमें कह रही कि कोस्टर है, चाय पानी के लिए यूज होता है। 7 जन्म में नहीं बता सकते इसमें क्या रखा जाएगा। हाँ याद आ गया, सौंफ सुपारी रखी जाएंगी इसमें। हैं ये रथ जैसा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ऐसी बेढंग की चीजें देखने को मिल रही है ना शादी के बाद। फ्रीजो कवर वी भितरा वो मैट ये बर्तन सुखाने वाली ये टोकरी है, 3 मुखी चूल्हा है। हिंट तो दो, फिर मैं गैस तो करने दो जरा। कोस्टर क्या होता है? कोस्टर वही तो होता है जिसमें गिलास रखते हैं, कप अप रखते हैं। तो उसमें मतलब उसमें कैसे होते हैं कोस्टर? उसमें प्लेट होती है नीचे। प्लेट होती है ना। हाँ। तो उसमें प्लेट रखी जाएंगी, वो ये वाली। सबर करो।
अच्छा ये कोस्टर स्टैंड है ये, तो ये कोस्टर का स्टैंड है दगड़ियों। और तो फिर ये इतना बड़ा रथ जैसा बनाने की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों शादी को लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं और अब जाके हमें मैरिज सर्टिफिकेट की याद आ रही है। वो भी रंजना बोली थी सर्टिफिकेट बनाओ, सर्टिफिकेट डर लग रहे हैं कि उड़े हो जल्दी। और मैरिज सर्टिफिकेट आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये बहुत जरूरी हो गया है, और ठीक है। हाँ। एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट उस ग्रूम जो होता है ना, लड़के के रीजन में होता है। मान लो कि जैसे आप उत्तराखंड के और मैं दिल्ली की हूँ, दिल्ली मतलब स्थायी निवास, हाँ। परमानेंट हमारा वो हुआ रेजिडेंस, तो मैं उत्तराखंड में रजिस्टर करूंगी क्योंकि ग्रूम का जो परमानेंट रेजिडेंस है वो उत्तराखंड है। हाँ, तो ग्रूम के उससे तो मेरे को पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो आज इसके लिए ऑनलाइन एक स्टाम एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है उत्तराखंड का, ठीक है। और वहाँ पे उनका ऑनलाइन पोर्टल है और आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है क्या इसके बिना शादी नहीं मानी जाती? बिल्कुल मानी जाती है। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे इस बाबू पास कौन सा मैरिज सर्टिफिकेट ही, ठीक है। उनके पास तो अपने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट नहीं, उनके काम मैरिज सर्टिफिकेट, लेकिन उनकी शादी ठीक ठाक चल रही है और मान्यता है उसको। लेकिन अब क्या है ना, समय बदल गया है, कई चीजें ऐसे लफड़े हो जाते हैं, कानूनी पचड़े हो जाते हैं, या मतलब गवर्नमेंट की कई ऐसी स्कीम होती है। जैसे अभी हम टर्की गए थे, हमें इतनी दिक्कत हुई थी ना मैरिज सर्टिफिकेट के बिना, वो तो हमने कैसे मैनेज किया है, कैसे कैसे वो देने पड़ते हैं, क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि नहीं हम ही हैं, शादी का कार्ड भेजो, उनको क्या क्या करवाना पड़ा था वो एम्बेसी वालों को, एफिडेविट बना हुआ। तो अगर मैरिज सर्टिफिकेट हमारे पास उसमें होता तो हम फट करके दे देते, तो हमारा स्पष्ट करके हमारा वीजा आ जाता है ना। तो गवर्नमेंट ने कई जगह पे ऐसा हो गया कि मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। समझ में आ गया? कल के दिन कोई क्लेम करना है, कोई नॉमिनी है, तो कानूनी रूप से तो तभी सिद्ध होगा ना जब गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होगा कि हम दोनों की शादी हुई है। वैसे सबको पता है, ब्लॉग बने हुए हैं, हमारे घर वालों को पता है। लेकिन अगर कहीं पे कानूनी रूप से हमें उसकी जरूरत पड़ गई, ठीक है, किसी स्कीम के लिए जरूरत पड़ गई, वीजा बनाने के लिए जरूरत पड़ गई, तो फिर वो अनिवार्य होगा। तो इसलिए जितने भी न्यूली वेड कपल है जिनकी हाल हाल में शादी हुई है यार, 1 साल 2 साल 3 साल पहले शादी हुई है, तो आपको भविष्य में जरूर जरूरत पड़ेगी, तो अपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर। आज मैं करूंगा वर्क फ्रॉम होम, खुलजा सिम ऑनलाइन मैरिज एप्लीकेशन SRO का मतलब होता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस। डेट ऑफ मैरिज तो इसमें मैं डाल दूंगा 12 तारीख को हुई थी। महिला संगीत का भी डालना पड़ता है क्या? इफ डेट ऑफ मैरिज इज विद इन अ ईयर, हाँ, मतलब 1 साल के अंदर अंदर हुई है, देन इट इज मैंडेटरी टू फुल प्लीज डिटेल। अच्छा, पंडित जी की भी डिटेल जाएगी, ब्राइड ग्रूम हस्बैंड डिटेल्स, ठीक है। तो अब इसमें मैं अपनी डाल रहा हूँ, पवन पाठक। तुम्हें ये बात को समझना चाहिए, मैं ये काम को उस रूम में भी कर सकता था, लेकिन मैं ये गर्मी में यहाँ किचन में कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कंपनी देने के लिए। तुम ये कभी नहीं सोचोगे। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं उस रूम में बैठ के आराम से मोबाइल भी चला सकती, लैपटॉप भी, लेकिन इस गर्मी में बैठ के मैं खाना बना रही हूँ। लेकिन तुम्हें ही समझना चाहिए, पर तुम्हें कभी नहीं समझ। मैं समझ रहा हूँ। तो दोस्तों जो तीसरा पेज खुलता है गवाहों का खुलता है। 2 गवाहों की डिटेल भी देनी पड़ती है, उनका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, नाम, सब पता सब इसमें भरना होता है। तो पहला गवाह हम बना रहे हैं सुमित को, दूसरा गवाह किसको बनाए बताओ तो? नानी को बना दो। शाली को अपनी, उसका नंबर ले लेंगे ना, एक बार पक्ष से हो जाएगा, एक ब्योल पक्ष से हो जाएगा। रंजना, इसमें ये पेन तो समझ में आ रहा है, पेन ऑब्लिक GIR नंबर क्या हुआ यार? ये कौन सी आईडी होती है? इनकम टैक्स में पहले जब तक पैन नंबर नहीं होते थे ना, हाँ। तुमने देखा होगा पैन नंबर हाल ही में जब हम बच्चे थे, हाँ तब अप्लाई करने शुरू हुए थे लोग, हाँ, तब निकला था पैन नंबर। तो उससे पहले GIR नंबर यूज होता था, जनरल इंडेक्स नंबर। अच्छा, मतलब वो एक उसका लेन देन, मतलब पहले बहुत ही कम लोग ITR तो वो GIR यूज करते होंगे ना उस टाइम, अच्छा, पैन की जगह। ठीक है। जैसे पहले वोटर ID होती थी, आधार कार्ड बाद में आया, हाँ हाँ। बट इनकम टैक्स में पहले पैन की जगह GIR होता था। अब हम लास्ट पेज में पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें अपना सत्यापन करवाना है, ठीक है। सर्टिफिकेट डिटेल है, तो सर्टिफिकेट बाय मतलब आपकी जो ये इंफॉर्मेशन है वो किसने सत्यापित करी है। तो इसमें कई ऑप्शन होते हैं, जैसे मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब ये जो विधायक होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर, प्रधान ऑफ ग्राम सभा, सरपंच, प्रेसिडेंट ऑफ लोकल बॉडी, ठीक है। तो हमने अपने ग्राम प्रधान से लिखवा के लाए थे, ठीक है। तो हम डालेंगे प्रधान ऑफ ग्राम सभा। तो फाइनली गाइस हमने मैरिज सर्टिफिकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया है SRO को। तो प्लीज़ फटाफट वेरीफाई कर लेना, ज़्यादा अड़ंगा मल लगाना, यह ना सोचा कि पवन नंबर का न्यून न कर ना तो इसका फाइल दबा के रखते हैं, ऐसा नहीं, जल्दी जल्दी वेरीफाई कर देना, क्योंकि जल्दी से एक नई इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है।
विचित्र